नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए मेरा टारगेट है कि 100 प्लस प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊं। प्रैक्टिस सेट से होता क्या है कि जो आप ऑप्शन जो होता है ना चूज करना आप सीख जाते हैं, और यहाँ पे अगर आपसे गलतियां हो रही है तो एग्जाम में गलतियां नहीं होगी, जिसके कारण एग्जाम निकलता है जो लोग अधिक प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो ये किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट बड़ा हुआ, मैं इसको रोक करके रखा था। सारे प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, समाप्त कर दिया हूँ प्लेटफॉर्म का। दृष्टि का भी दोस्तों समाप्त कर दिया हूँ, उसका भी एक अलग प्लेटफॉर्म है। साथ साथ आर्यंत का भी मैं समाप्त कर दिया हूँ, उसका भी एक अलग प्लेलिस्ट है। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहां से आप वीडियो को निकाल करके वॉच कर करके आप अपनी तैयारियां बेटर कर सकते हैं, 100 प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। 1.5K की स्पीड से आप लोग देख लीजिए, पूरा वीडियो आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट बढ़ा हुआ है, और तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे यहाँ जुड़े हैं और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए एक बार, और एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बगल में घंटी है उस घंटी पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारियां काफी मैं बेटर करा सकूं। यहाँ प्रश्न कहता है, प्रथम प्रश्न कि भाई ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है किसको? स्थल मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है यहाँ पे समताप मंडल, क्योंकि ये ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें क्या विचार करना है? दे रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है NO2, और ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसमें पूछ रहा है कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? तो आपको पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये दोनों अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ जो उत्तर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होता है, HNO3 बनता है जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, और H2SO4 ये भी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका उत्तर 2 और 3 चला जाएगा सबसे बेटर। ठीक है, चलो भाई आगे की ओर चलते हैं, मजेदार तरीके से करते हैं क्लास को। मोती का प्रमुख घटक क्या है भाई? मोती इसमें हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है मोती। यहाँ उत्तर आपका ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्मा गर्म लैंप की तुलना में सोडियम लैंप वाष्प लैंप को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? इसलिए दिया जाता है क्योंकि भाई यहाँ जो उत्तर हो जाएगा आपका रोशनी की उच्चता और तीव्रता की वजह से सोडियम लैंप को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे फिलोसफर्स ऊल कहा जाता है? तो यहां हो जाएगा, इसको कहा जाएगा जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट और जिंक ऑक्साइड। इसमें से उत्तर करना है, तो यहां उत्तर आपका सबसे बेटर जो जाएगा वो 3 पर जाएगा, जिंक ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है Zn, एक सेकेंड, इसका सूत्र होता है ZnO। ठीक है, अगला है कि लोहे में जंग लगने पर उसका वजन क्या होगा? देखिए पहले वजन बढ़ता है, बाद में उसका वजन घट जाता है। तो आप क्या करिएगा, लोहे में जब जंग लगा तो सीधा सा बात है उसमें क्या हो जाएगा, उसका वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि कैल्सिनेशन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? कैल्सिनेशन प्रक्रिया के दौरान जो होता है अयस्क के प्रकार पर निर्भर करता है ना? तो ये हो जाएगा उत्तर सबसे बेटर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मोटर चालक अपने पीछे के सड़क को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कोलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु होती है। तो क्लोरोफिल में क्या होता है? सभी कोई पढ़ते हैं, काफी मजेदार प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। मैग्नीशियम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, एड्स क्या है भाई? एड्स जो होता है ना, एक वायरस होता है, वायरस जनित रोग है। तो एड्स यहाँ पे हो जाएगा क्या, शरीर के पदार्थ और रक्त सीरम द्वारा वहन होता है, ब्लड के द्वारा एड्स फैलता है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिला में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट शुरू किया गया है? तो बिहार के कौन सा जिला में इथेनॉल प्लांट शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा नालंदा जिला में, जो एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट है। नेक्स्ट है, शराब त्रासदियों में अंधापन आदि की ओर ले जाने वाला आपत्तिजनक पदार्थ क्या है? मतलब जो लोग शराब का सेवन करते हैं, देखिएगा कुछ दिनों के बाद वो अंधापन का शिकार होते जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार जो होता है ना, मिथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल। इसका सूत्र होता है CH3OH। मिथाइल अल्कोहल की वजह से अंधापन का शिकार होते जा रहे हैं जितने भी शराबी लोग हैं। ध्यान से आप सभी कोई शराब का सेवन ना करें।
ठीक है, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए भाई इस पर विचार करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। एक सेकेंड, ये कूट दिया हुआ है तो कूट को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न होता है, कूट नीचे से ऊपर करना पड़ता है जिससे कि परेशानियां होती है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्या कहा कि बजट के मामले में महिला आयोग को मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ रुपया अधिक ऋण मिलेगा, ये सही बोला गया है बजट में। और उच्च शिक्षा में महिलाओं को नामांकन 28% वृद्धि देखी गई है और STM पाठ्यक्रम में 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है जो विश्व में सबसे अधिकतम, आपका ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों PM आवास योजना के तहत 30% से अधिक ग्रामीण महिलाओं को दिए जाएंगे, ये गलत है। केवल आपका उत्तर 1 और 2 पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं और अगला क्लास करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिए वीडियो को और बोलिए कि यहाँ पे तैयारियां करिए। रेगुलर मेरे यहाँ दोस्तों 4:30 बजे NCERT का GD होता है। पहली बार यूट्यूब में मैं ऐसे व्यवस्था किया हूं कि आप घर बैठे GD कर सकते हैं। कैसे? तो ऑनलाइन में लास्ट में वीडियो के लास्ट में 4 चैप्टर या 5 चैप्टर मैं देता हूं, जो मैं आपको PDF भी दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन बोर्ड स्टडी पर, है ना। और उस PDF में मैं बोलूंगा या बुक भी बता देता हूं, है ना। NCERT अभी चल रहा है तो मैं बुक बता देता हूं और बुक का 4 चैप्टर मैं आपको दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिए और 4:30 बजे आप लाइव में एक बार आकर के ऑनलाइन बैठ जाइए। निश्चित तौर पर घर बैठे आप GD कर सकते हैं। यूट्यूब की दुनिया में पहली बार मैं ऐसे किया हूं क्योंकि जो जहां है वहीं से GD कर सकता है। जो लोग ज्यादा GD करते हैं उनकी तैयारियां बेटर होती है, GK GS अच्छा होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा WC बनर्जी हो जाएंगे, आपका उत्तर C पर जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती केस में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया? तो उत्तर आपका हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। ठीक है, चलो भाई आप लोग GD में 4:30 बजे सब कोई शामिल होइए और प्रत्येक दिन GD का जो समय होता है 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच कभी भी चालू हो जाता है। उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, निश्चित तौर पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, और उस करने से भाई आपकी तैयारियां काफी बेटर होगी, काफी बेटर हो जाएगी। विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बताना है। विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना कौन होगा? बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट है, आइए प्रश्नों को करते हैं। चलिए यहां पे कहा कि ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित के उत्पादन में होता है, तो ईस्ट का उत्पादन किस लिए होता है आप सभी को बताना है। यहां उत्तर आपका हो जाएगा एल्कोहल के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु बताना है। विधानसभा के लिए अगर कहे तो आपका उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए कहे तो आपका होगा 30 वर्ष। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग डर, दुख, खुशी जैसी भावनाओं को नियंत्रण करता है? मतलब आप डर रहे हैं किसी से या सपना देख करके डरते हैं, खुश है या खूब खुश है, मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छा आनंद लग रहा है, खुश है, ठीक है। भावनाओं पर जो नियंत्रण रखने का काम करता है आपका माइंड का कौन सा भाग? तो माइंड का वो भाग करता है सेरिब्रम करता है। क्या करता है? सेरिब्रम करता है। भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत में भूदान आंदोलन की जो शुरुआत किया करने वाले हो जाएंगे आपका महात्मा गांधी जी है। ठीक है, ऐसे विनोबा भावे इसमें आपका भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? सॉरी विनोबा भावे, महात्मा गांधी नहीं, विनोबा भावे आपका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको तुरंत सुधार करूंगा अगर कोई हमसे मिस्टेक होता है तो, क्योंकि सब चीज देख करके वीडियो बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है कि सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंचाई के बारे में हो जाएगा क्या सही उत्तर का चयन करना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ाता हूं। ड्रिप सिंचाई जो है ना, आजकल नाम ही है, सब में ड्रिप लिखा हुआ है। ड्रिप छिड़काव तंत्र विधि मुख्यतः भूमि के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताना है सिंचाई के बारे में, तो ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचे, वृक्ष को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। ड्रिप सिंचाई से दोस्तों क्या होता है कि हमेशा नमी बनी रहती है, जो भी फल वाले पौधे होते हैं उनको काफी फायदा होते हैं। तो यहाँ आपका जो उत्तर है वो केवल C पर जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके इसमें गलत है, तो उसको मैं छुआ नहीं हूं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है किनको? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर नीति आयोग को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, किसको मिला है? तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा पुरस्कार है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022।
तो ये मिला है दोस्तों, एक से अधिक मिला है, नीति आयोग को भी मिला है, मेडिकल एसोसिएशन को भी मिला है। तो आपका उत्तर जो है यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे क्यों बढ़ते हैं। चिश्ती संत जिसे समान में उर्स हर साल अजमेर में आयोजित किया जाता है, क्या थे, चिश्ती थे, उनके बारे में बताना है। यहाँ उत्तर आपका जो हो जाएगा वो मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित से कौन सी लिपियां दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। तो दाएं से बाएं ओर कौन सी लिपियां लिखी जाती है, ब्राह्मणी लिपि, खसरदा, खरोष्टी, कौन सी लिपि लिखी जाती है। और ये उत्तर आपका होगा खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है कि फ्रीडम फॉर हंगर फॉर एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड का नारा किसने दिया। तो इसका जो नारा देने वाले व्यक्ति है वो हो जाएंगे FAO हो जाएंगे। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व के देशों में क्षेत्रफल में भारत का स्थान कहाँ है। भारत का कौन सा स्थान है, यह हो जाएगा 7वां। कौन सा स्थान है, 7वां हो जाएगा। हिमालय समांतर श्रेणियों से बना है, जिनमें से सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है। समांतर श्रेणी से हिमालय बना, सबसे पुरानी श्रेणी हो जाएगा वृहत हिमालय। नेक्स्ट है, काफी मजेदार प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, किरण प्रकाशन, जो मैं रोक करके रखा था इसको कि लास्ट में मैं इसको कराऊंगा। उसके बाद मार्केट में देखूंगा कि जो वैसा सेट मैं कराता हूँ, पहले बात सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, जो NCERT बेस हो, सभी सेट को मैं नहीं कराता हूँ। और मेरा टारगेट है कि 100+ प्रैक्टिस सेट आप सभी को दूं, केवल NCERT बेस वाला। पौधे उत्सर्जन क्यों करते हैं। पौधे उत्सर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि, एक सेकेंड मेरे दोस्तों, नो थैंक्स, इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को ठंडा रखने के लिए, है ना। ये आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। तमिलनाडु के पूर्ववर्ती तट पर वर्षा अक्टूबर से नवंबर के दौरान होती है, आप सभी को पता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे जो दिया जा रहा है, ये तमिलनाडु के वर्षा के क्या बोला जा रहा है कि तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा अक्टूबर से नवंबर में, तो ठंडे के दिन में बारिश जो होता है, वो दक्षिण पश्चिम जो मानसून दे रहा है वो कई हद तक सही नहीं है, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो जा करके तमिलनाडु में वर्षा ऋतु में करता है। लेकिन इस में जो ऑप्शन हो जाएगा किरण के अनुसार इसमें दे रहा है 2 वाला ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रश्न जो है थोड़ा सा मिस्टेक में जा रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा। उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से तमिलनाडु में बारिश होती है। आगे की ओर चलते हैं। तो सेट के अनुसार नहीं चलना है, सबसे पहली बात, इनमें से कोई नहीं उत्तर करिएगा। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा, जाड़े के दिन में वर्षा होती है। किसी बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है कि मल्चिंग मिट्टी का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है। यह प्रश्न आजकल बार बार पूछ रहा है मल्चिंग मिट्टी के बारे में। उत्तर आपका हो जाएगा ढीली सामग्री और गोबर आदि क्षरण को रोकने के लिए जमीन पर बिछाए जाते हैं। ये आपका हो जाएगा सबसे बेटर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न करता है कि किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसमें आपका उत्तर सबसे बेटर हो जाएगा, श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होता है। निम्न में सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक कौन सा है। प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक इसमें हो जाएगा कचरा, ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशालतम भंडार पाया जाता है, वह है। तो भारत में कौन सा भाई रेडियोधर्मी तत्व सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो ये हो जाएगा थोरियम। इसका अयस्क मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान बताना है, 7.4 होता है। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसको माना जाता है। सबसे पहले राजस्थान के नागौर में बलवंत राय मेहता समिति, आप लोग जानते होइएगा। तो यहाँ पे सीधा लिख दिया है BR मेहता, ठीक है, ये आपका उत्तर चला जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन होता है। तो नागफनी में हो जाएगा तन्ना में।
नेक्स्ट है कि सही इसका क्रम चुनना है कि कौन सा क्रम जो है वो सही है। इसमें जो क्रम है, पहले अंतर्ग्रहण होता है, तब जाकर के पाचन होता है, पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है, तब स्वांगीकरण, तब उत्सर्जन होता है। तो ये आपका सही क्रम 3 नंबर हो जाएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ शुरू हुआ है, क्या शुरू हुआ ये चीज बताना है आपको। यहाँ उत्तर आपका जाएगा कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में पर्याप्त बदलाव। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि किसने कहा था अभी भी खून न खौला तो खून नहीं पानी है, जो देश से के काम नहीं आए वो बेकार जवानी है। भाई ये बात किसने कहा? तो ये बात बोले थे चंद्रशेखर आजाद ने बोला था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो किनका काम है कि राज्य क्षेत्र बढ़ सकता है, घट सकता है? तो सब काम करता है संसद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो समुद्र तट पर हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो हैजा जो होता है ना, दूषित जल के पीने से हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक विश्व लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। तो प्रति वर्ग बोले तो 1 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, उसको घनत्व कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कौन सा उपग्रह तारों की रानी कहलाता है? तारों की रानी किसको कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, किसको? तो ये उत्तर हो जाएगा आपका तारों की रानी में आपका उत्तर जो जा रहा है वो चंद्रमा पर जाएगा दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह कौन सा पौधा जो पुर्तगाल के देश से व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे? आप यह सारे भारत में उगाई जाती है, मतलब कि ये जो है आप पुर्तगाल से आया है। तो ये मिर्चा आया था दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। उत्तर आपका 1 पर जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की जो स्वर कोकिला है वो लता मंगेशकर है। ठीक है, अगला है, प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर संकटग्रस्त है? उत्तर आपका होगा बाघ। अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे? कोलंबस जो थे ना वो इटली के निवासी थे, याद रखिएगा। इतालवी बोलते हैं हम लोग, जब पढ़ रहे थे उस वहाँ पे लिखा था इतालवी नागरिक थे, जो 1492 ईस्वी में वह भारत के मार्ग पर खोजने के लिए निकले थे। ठीक है, लेकिन अमेरिका की खोज हुआ था उसी समय में। तो ये इटालवी नागरिक है। नेक्स्ट है सुनिएगा, महात्मा गांधी ने किसने अपना राजनीतिक गुरु माना? ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, भारत में दल बदल संबंधित मामले पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? दल बदल से संबंधित निर्णय लेने का काम कौन करता है? तो सदन के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट कहता है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है। ओजोन परत जो अवशोषित करता है पराबैंगनी किरणों को। नेक्स्ट है, मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये नारा तो सुभाष चंद्र बोस साहब का है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? तो अंतिम शक्ति हो जाएगा अंतिम शक्ति इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अंतिम शक्ति जो है वो प्रस्तावना में है ना। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति लोगों के हाथ में है। ठीक है, प्रस्तावना में लिखा हुआ है लोगों के बारे में, तो अंतिम शक्ति जो है इनमें से कोई नहीं। लोग अगर रहता, माने जितने भी लोग हैं हम लोग, है ना, अंतिम शक्ति उन्हीं के पास है संविधान के प्रस्तावना के अनुसार। नेक्स्ट है कि तट के किनारे तट के किनारे और डेल्टा के किनारे पर उगने वाला ज्वारीय वन का नाम बता रहा है। तो ज्वारीय वन जैसे ही चर्चा होता है हो जाएगा कौन सा वन?
ज्वारीय वन मैग्रो वन होता है, सॉरी मैग्रो वन होता है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 122 का उत्तर चला जाएगा 2, राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। पीलिया बीमारी का कारण क्या है? पीलिया का जो है ना वायरस से होता है, जॉन्डिस जो है ना वो वायरस से होता है, तो आप विषाणु मार सकते हैं। फर्श पर लुढ़कती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? तो घर्षण बल के कारण रुकेगा ना। चलो भाई, तो घर्षण हो जाएगा। अगला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इसका जो खोज किए थे विद्युत चुंबकीय माइकल फैराडे किए थे, और इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप इनमें से कोई नहीं मार दीजिए। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? ये कहे थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान देते थे। नेक्स्ट है सिक्किम राज्य में नाथुला की ऊंचाई बताना है। नाथुला दर्रा आप लोग घूमिएगा, सिक्किम है ना, भारत का अंतिम पॉइंट है, वहां से चाइना शुरू होता है। तो 14,500 फीट है नाथुला दर्रा। वहां जाने पर सांस लेने में परेशानी होती है, काफी लोग कपूर लेकर के जाते हैं, रुमाल में रख करके सांस लेते हैं, प्रॉब्लम होता है सांस लेने में। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनवाया? तो ये हो जाएगा अभ्यारण्य बनवाया है, आपका उत्तर 1 पर जाएगा। नेक्स्ट है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 26 जनवरी 2024 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्तव्य पथ पर कितनी झांकियां निकाली गई? तो ये हो जाएगा, 1 सेकेंड दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा 130 का, वो हो जाएगा 16 झांकियां निकाली गई थी 75वें गणतंत्र पर। मनुष्य में रक्त वर्ग बताना है, ए बी कौन सा होता है मनुष्य में? तो ए बी होता है, ए बी होता है, बी और ये भी हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर 1 भी हो जाएगा। तो आप 1 से अधिक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई आगे क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनिएगा, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवाद आय प्रभाव किस प्रकार की बजट की नीति रखती है? तो 132 का उत्तर आपका जाएगा सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर में कटौती। चलिए अगला प्रश्न है, डैश ताप्ती नदी और एक दूसरे को लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। तो ये आपका उत्तर जो जाएगा वो नर्मदा नदी हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है। नेक्स्ट है कि कितने दिनों में बिचड़ा, बोले तो मोड़ी बन जाता है। बिचड़ा माने मोड़ी जानते हैं? नहीं जानते हैं भाई। मोड़ी जो होता है ना, जो धान जो पीटा जाता है, जो बच जाता है पुआल, है ना, वही कहते हैं। तो आपका हो जाएगा 20 से 30 दिनों में बिचड़ा मोड़ी बन जाता है, तो ये हो जाएगा 20 से 30 दिन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक HF। तो कार्बन का अपरूप कौन सा है जो कांच को काट सकते हैं? HF से लिखा जाता है, याद रखिएगा, और हीरा से आप काट सकते हैं। तो यहाँ आप हीरा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। काटने की बात क्या है, लिखने की बात करता तो HF होता। कमल के फल तथा बीज एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचते हैं? इसका उत्तर आपका हो जाएगा जल की धारा के वजह से पहुंचता है। नेक्स्ट है कि स्थिर ऊर्जा का एक उदाहरण है। स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है कि एक स्लाइड के शीर्ष पर एक बच्चा, ठीक है, स्थिर ऊर्जा माने कोई शीर्ष पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, बैठा है, तो ये क्या है? स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि जब यहाँ स्लाइड हटेगा तो बच्चा नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, स्थिर ऊर्जा बोलते हैं क्या कि कोई भी चीज वहां से अगर हट गया तो वो क्या हो जाए, गति ऊर्जा में बदल जाए, तो उसको हम कहते हैं स्थिर ऊर्जा। प्रोटीन संश्लेषण स्थल बताना है, तो राइबोसोम आप लोग कल में मैं बताया था। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। चलिए भाई आगे को बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? राजेंद्र प्रसाद का संबंध दोस्तों ये पटना हो जाएगा आपका, बिहार से है, बिहार मार सकते हैं, तो इनमें कोई नहीं हो जाएगा, आप इनमें से कोई नहीं कीजिए। ठीक है, बिहार का सिवान जिला से संबंधित है, जीरादेई, है ना, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है। इसमें कौन सा सही है, तो सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, निम्न में कौन सा उद्योग कृषि आधारित है, तो जूट उद्योग जो है ना वो कृषि आधारित है, आपका उत्तर 1 पर जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ है वो पटना साहिब में हुआ है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। लेपचा नेपाली भूटिया का संबंध किस राज्य से है, तो ये जो हो जाएगा आपका ये सिक्किम का हो जाएगा। ऊर्जा देने वाला भोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कहते हैं। बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, बिहार के उत्तर में नेपाल है दोस्तों। ठीक है, एक बार आप लोग नेपाल भी घूमिए, मैं तो घूम चुका हूँ नेपाल, मेरा लगभग 2 बार मैं नेपाल जा चुका हूँ। तो आप लोग भारत के उत्तर, बिहार के उत्तर में क्या हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है, मानव निर्मित आपदा नहीं है, तो इसमें भूकंप जो है मानव के द्वारा नहीं आता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, ये हो जाएगा आपका जयराम दास दौलतराम। नेक्स्ट, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में के शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं। जो शुद्ध ब्लड ले जाता है धमनी होगा। और आइए अगला प्रश्न है, एक और प्रश्न बचा हुआ, उसके बाद फटाफट क्लास को ऑफ करेंगे। आप सभी को एक बार लाइक अभी तक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। 4:30 में किसी दिन 4 बजे भी चलता है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन गिरेगा। और जीडी में आप लोग ऑनलाइन घर बैठ करके तैयारियां कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में चैप्टर बताए जाते हैं, उस चैप्टर से आप अपनी तैयारियां कर करके प्रत्येक दिन आप जीडी कहीं भी रख करके आप कर सकते हैं। यूट्यूब के दुनिया में पहली बार मैं ये शुरुआत किया हूँ। चलिए, ये स्थानांतरित खेती के बारे में बोला जा रहा है कि कृषि भूमि साफ किया जाता है और 2-3 वर्षों के लिए फसल उगाई जाती है, फिर भूमि को 10 से अधिक वर्षों तक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो छोड़ देने वाला जो कृषि होता है ना, कुछ दिन खेती हुआ उसके बाद छोड़ दिया, उसको स्थानांतरित खेती कहते हैं। और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान का द्विसदनीय प्रणाली किस देश से लिया गया, ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और जो लोग लास्ट तक वीडियो देखे हैं उनसे आग्रह है कि आप अपना नाम और अपने जगह का नाम बताएं जहां से आप जुड़े हुए हैं। जरूर नाम और अपने जगह का नाम कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।